और खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का यह दावा है कि कांग्रेस पार्टी की एक आंतरिक बैठक में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। 26 अप्रैल को केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है और इसे ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने पर फैसला कर सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि वायनाड में वो जीत गए थे और इस बार फिर से कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित किया है। तो 2019 तक गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है और अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम एक बार फिर सामने आने लगा है, जो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से मैदान में है। और अब वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं अमेठी का जो रण है आखिर किस तरीके का देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ जो इतिहास रहा है इस सीट का वो भी आप समझिए। 1967 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को जीत मिली। 1971 के आम चुनाव में भी विद्याधर वाजपेयी को जीत यहां पर हासिल हुई और 1977 में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह जीते। 1980 आते आते संजय गांधी ने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 1981 में उपचुनाव में राजीव गांधी चुनाव जीते। 1984, 1989 और 1991 में राजीव गांधी को जीत मिली। 1991 के उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते और 1996 में कांग्रेस के सतीश शर्मा एक बार फिर चुने गए। 1998 में बीजेपी को यहां से पहली बार जीत हासिल हुई और वहीं 1999 में सोनिया गांधी ने इस सीट से जीत दर्ज की। फिर आता है साल 2004, साल 2009 और 2014 में जब राहुल गांधी को जीत हासिल हुई। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी यहां से जीती। इधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का डर जताया, दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। आतिशी ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए साजिश रची और उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन के जरिए दिल्ली को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से छीनना चाहती है। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और आतिशी के मुताबिक इसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने रची। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयानबाजी करके दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में ये घमासान उसी वक्त से जारी है जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल गए। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग पर मोर्चा खोल रखा है तो आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने पर अड़ी है। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। खबरों की माने तो बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस होगा, यानी बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों की तरक्की का जिक्र किया जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ चलिए एक ऐसे अनोखे सफर पर जो ले जाएगा आपको
गली कूचे, मोहल्ले कस्बे, गांव-गांव, शहर-शहर, देश के हर चुनावी मुद्दे तक। टीवीएस रीडर, भारत रिपोर्टर, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का डर जताया, दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। आतिशी ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए साजिश रची और उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन के जरिए दिल्ली को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से छीनना चाहती है। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और आतिशी के मुताबिक इसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने रची। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयानबाजी करके दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में यह घमासान उसी वक्त से जारी है जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल गए। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग पर मोर्चा खोल रखा है तो आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने पर अड़ी है। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी। इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को संजय सिंह ने टाल दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह भी कई प्रदर्शनों का हिस्सा बने थे, लेकिन इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसद नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस सवाल को टाल गए। आपके राज्यसभा के सांसद जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम वो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़िए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है। क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी अपने यहाँ बातचीत करेगी। एक तरफ संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को टाला, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं और पोस्ट में सुनीता केजरीवाल की तारीफ की गई। उधर पंजाब के फरीदकोट में किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस की कार पर चढ़ाई कर दी। उनकी कार पर जब किसानों का झुंड टूटा तो देखकर लगा मानो वो हंसराज हंस से मारपीट पर उतर आएंगे। बीजेपी ने इस बार फरीदकोट लोकसभा सीट से हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची, किसानों का जत्था उनकी कार पर टूट पड़ा। हाथों में काले झंडे लिए कुछ किसान उनकी सफेद कार के बोनट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे, तो कुछ ने कार के दरवाजों और खिड़कियों में हाथ मारकर उन्हें खुलवाने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हंसराज हंस